अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन ग्रेड 10th मैथ। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 5 फैक्टराइजेशन, और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 5.4। ओके, स्टार्टिंग इट विद द थ्योरी पोर्शन, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास क्या होते हैं? जो हमारे पास होता है ना ग्राफ, यानी 2D प्लेन, ठीक है, जहाँ पे हम अपने डिफरेंट इक्वेशंस को ग्राफ करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये 2D प्लेन है, इसमें हमारे पास 2 एक्सेस होते हैं। वन इज़ एक्स एक्सेस, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ वाई एक्सेस, ठीक है, जो कि फर्दर स्प्लिट हो जाता है। दिस विल बी द पॉजिटिव एक्स एक्सेस, दिस इज़ नेगेटिव एक्स एक्सेस, दिस इज़ पॉजिटिव वाई एक्सेस एंड दिस इज़ नेगेटिव वाई एक्सेस, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 एक्सेस बन जाते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, जो कि इस पूरे प्लेन को डिवाइड कर देते हैं 4 क्वाड्रेंट्स में। सो ये आपके पास देखें, दिस इज़ वन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इनमें जब हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है ना, तो वो हम हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, जैसे ये 2 और 3 लिखा हुआ है, तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू को, और सेकेंड वैल्यू जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर रही है वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू को, राइट। तो ये देखें, इसको हम हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू शुड ऑलवेज बी द एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू एंड द सेकेंड वैल्यू इज़ वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 3 3 2। अब इसमें एक चीज़ और सीख लेते हैं, विच इज़ 2 3, ये एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 और ये कोऑर्डिनेट है 3 2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दो नंबर दोनों सेम है, लेकिन इनकी पोजीशंस डिफरेंट है। यहाँ पे x की वैल्यू है 2 और यहाँ पे x की वैल्यू है 3, यहाँ पे y की वैल्यू है 3 और यहाँ पे y की वैल्यू है 2। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम प्लॉट करके देखें, तो ये पहले 2 3 पॉइंट्स को ले लेते हैं। तो 2 3 पॉइंट्स में देखें तो मीन्स एक्स एक्सिस पे हमारे हम भी जब भी आपने कोई भी चीज़ प्लॉट करनी होती है ना, सो ऑलवेज स्टार्ट इट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे है? दिस इज़ द ओरिजिन, ठीक है, 0 0। नाउ 2 3 का मतलब ये है कि हमने वी ट्रेवल्ड एक्स एक्सिस हाउ मेनी यूनिट्स? 2 यूनिट्स। तो हम यहाँ से ट्रैवल करते गए और यहाँ तक पहुँच गए, राइट। सो दिस इज़ एक्स वैल्यू 2 और वाई की क्या वैल्यू है 3। तो अब यहाँ से कितने यूनिट्स हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करना है? 3 यूनिट्स। तो 3 प्लस है ना, +3, तो इट मीन्स हमने ऊपर की तरफ जाना है। अगर ये -3 होता तो विल मूव टू द डाउन साइड, ठीक है। तो हमने 3 यूनिट्स वी हैव टू मूव अप, तो ये हमने 3 यूनिट्स ऊपर चले गए। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को आपस में मिला दें। सो एट दिस पॉइंट वी आर स्टैंडिंग, सो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट वैल्यू 2 3। अब इसी तरह अगर हम 3 2 को कंसिडर करें, सो एट एक्स इट इज़ 3, सो हेयर इट इज़ 3, और वाई पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है? 2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, सो वी आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट। सो ये देखें, दोनों पॉइंट्स की लोकेशन डिफरेंट है, सो दे आर नॉट द सेम, राइट। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 3। और बी सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 5। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, a टाइम्स b एंड b टाइम्स a। तो ये हमने देख लिया, a सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और b सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। सो इनके एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स 2, तो कितने एलिमेंट्स टोटल बन गए? 6। और यहाँ पे b टाइम्स a करें तो 2 टाइम्स 3 विच विल अगेन गिव यू 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम आ रहे हैं, विच इज़ 6 6। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है a टाइम्स b, तो मतलब a पे आपने फोकस करना है। तो a के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, बारी बारी, अब ये फर्स्ट एलिमेंट है तो पहले इस फर्स्ट एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई करना है b सेट के हर एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1b 1 2 एंड 1 5। तो ये देखें 1 2 एंड 1 5, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, राइट। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है विद द बोथ ऑफ दीज 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 एंड 2 5, 2 2 एंड 2 5। अब थर्ड एलिमेंट को ले लें 3, तो 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देना है। सो दिस विल बिकम 3 2 एंड 3 5, ठीक है, 3 2 एंड 3 5। इसको अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना 2 3 एंड 5 3, दैट वुड बी रॉन्ग। तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हमेशा फर्स्ट पे लिखना है आपने, सीक्वेंस मैटर्स, राइट, ऑर्डर, ठीक है। अब इसी तरह अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं b टाइम्स a को।
अब बी टाइम्स ए कर रहे हैं तो फर्स्ट फोकस किस पे होना चाहिए, बी पे। तो पहले हमने इस बी के एलिमेंट 2 को मल्टीप्लाई करना है विद एवरी एलिमेंट इन द सेट ए। इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लें तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 एंड 2 3। तो ये देख लें 2 1 2 2 एंड 2 3, राइट। नाउ नेक्स्ट हम अपने मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड एलिमेंट क्या है 5। तो अब इस 5 को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है 2 5 1 5 2 5 3। तो ये हमने लिख दिया 5 1 5 2 5 3, राइट। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें ए टाइम्स बी के रिजल्ट को और बी टाइम्स ए के रिजल्ट को, सो दे आर नॉट सेम। इनके ऑर्डर्ड पेयर्स डिफरेंट आ रहे हैं, दे आर नॉट। दो के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ जो पेयर्स बनेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो 6 6 ही हैं। यहाँ पे भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। बट इन एक्चुअल द ऑर्डर्ड पेयर्स आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे देखें 1 2 है, ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर है, एंड दिस इज डिफरेंट 2 1। सो दैट इज वाई इन जनरल ए टाइम्स बी इज नॉट इक्वल टू बी टाइम्स ए। गॉट द कॉन्सेप्ट। सो ये हमारे पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कार्टेशियन प्रोडक्ट का और ऑर्डर्ड पेयर्स का। ओके, मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से जो सर्कल हैं ये मैंने इस एक्सरसाइज में कवर किए हुए हैं, जिनको हमने सीखना है। सो एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2 सेट्स गिवन है हमारे पास। सेट ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे ए टाइम्स बी के, वो कितने बनेंगे 4, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले हमने ए टाइम्स बी है ना, तो हमने ए पे फोकस करना है। सो ए के अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है ए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी एलिमेंट इन द सेट बी। तो ये क्या हो जाएगा ए सी एंड ए डी, ए सी एंड ए डी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब देखें सेकेंड एलिमेंट क्या है बी। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दें बी सी एंड बी डी, बी सी एंड बी डी, राइट। ये हमने कर लिया ए टाइम्स बी। अब हम करेंगे बी टाइम्स ए। तो बी सेट पे फोकस करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है सी। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दें सी ए एंड सी बी, ये लिख दिया हमने। अब सेकेंड एलिमेंट ले लें विच इज़ डी। तो डी को अब हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देना है डी ए एंड डी बी, राइट। अब इन दोनों के नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स इक्वल है विच आर 4, ठीक है। लेकिन इन एक्चुअल ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो डिफरेंट है। ये ए सी है एंड ये सी ए है, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू सी है। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स एक्सिस वैल्यू, सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग द वाई एक्सिस वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे एक्स क्या है ए और यहाँ पे एक्स क्या है सी। ओवर हेयर एक्स इज सी, वाई इज सी, एंड ओवर हेयर वाई इज ए, सो दे आर डिफरेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ ए इज दिस बी इज दिस, 2 सेट्स के बने हैं। इनके अगर हम एलिमेंट्स देख लें, सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 3, ठीक है। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं 6 बन रहे हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए टाइम्स बी। तो इनके एलिमेंट्स पर सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करने का मकसद ये होता है, पर्पज़ ये होता है कि इससे एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि आपके जो फाइनल रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे होंगे। तो अब हमारे पास 6 ही बनने चाहिए। अगर 6 से ज़्यादा बन रहे हैं या 6 से कम बन रहे हैं, इट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए है ना, ए टाइम्स बी करना हमने। सो फर्स्ट एलिमेंट इस ए, तो ए के फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस कर लें। तो पहले इस ए को मल्टीप्लाई करना है विद को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है विद एवरी एलिमेंट इन द सेट बी। तो ये क्या हो जाएगा 0 -1 0 -0 3 0 -1 0 3, राइट, ठीक है। अब सेकंड ले लें। सेकंड क्या है 2 को अब हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा 0 -2 0 -1, ओके सॉरी, ये हो जाएगा 2 -1 एंड 2 3, राइट। अब थर्ड एलिमेंट ले लें। थर्ड एलिमेंट क्या है 4। सो ये हो जाएगा 4 -1 एंड 4 3, राइट। अब कर लेते हैं हम b टाइम्स ए। अब अगर हम b टाइम्स ए करें तो अब हमने फोकस करना है फर्स्ट एलिमेंट क्या है b का -1।
तो -1 को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है इन तीनों के साथ। तो ये क्या हो जाएगा -1 0 -1 2 -1 4। तो ये देख लें -1 0 -1 2 -1 4। अब सेकंड ले लें। अब 3 को हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है इन तीनों एलिमेंट्स के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 3 0 3 2 3 4, राइट। अब इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ जो पेयर्स बन रहे हैं वो दोनों के 6 ही बन रहे हैं, बट इन एक्चुअल जो ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट पोजिशंस इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, इन द XY प्लेन, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज़ A टाइम्स A अगर हम कर लेते हैं, यानी A को ही मल्टीप्लाई करना है A के साथ इटसेल्फ। तो अब देख लेते हैं A में हमारे पास क्या है। दिस इज़ A, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और लिख देते हैं हम ऐसे A 0 2 4, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, तो पहले इस 0 को हमने इन तीनों के साथ पेयर्स की फॉर्म में लिख लेना है 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 4, ठीक है। अब 2 के साथ तो ये क्या हो जाएगा 2 0 2 2 2 4। अब थर्ड एलिमेंट 4 के साथ, सो 4 0 4 2 एंड 4 4, राइट। ठीक है, तो ये अब हमारे पास देखें, अब ये इसमें एलिमेंट्स कितने थे, 3 एलिमेंट्स थे 1 2 3। तो इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, तो टोटल कितने बन गए 9 एलिमेंट्स। यानी मेरे पास जो पेयर्स बन रहे होंगे वो 9 बनने चाहिए। तो अब हम काउंट करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया, राइट। इसी तरह अब आपने कर लेना है B टाइम्स B। तो B हमारे पास ये है, इसी का एक और B सेट लिख लेते हैं हम -1 एंड 3। तो पहले इस -1 को हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। सो -1 -1 एंड -1 3 -1 -1 3। अब सेकंड ले लें, तो सेकंड क्या है हमारे पास 3, सो 3 -1 एंड 3 3, ठीक है। अब B में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 2, सो यहाँ पे भी 2 टाइम्स 2 इज़ 4। तो मेरे पास आंसर्स में जो पेयर्स बनने चाहिए वो कितने बनने चाहिए 4। तो काउंट कर लें 1 2 3 4, right. So this is your overall solution to question number 2. Next question number 3 is find A and B. अगेन हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर गिवंस हैं। अब यहाँ पे हमने ना ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ सीखी है कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है और सेकंड वाई को। यहाँ पे भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस, सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग वाई एक्सिस, राइट। मतलब कि अब हम इनको आपस में इक्वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है ना, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हमने इक्वेट कर लिया एक्स एक्सिस को, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस को इक्वेट कर लिया और यहाँ पे हमने वाई एक्सिस को इक्वेट कर लिया। तो इसमें देखें a-4 इज इक्वल टू 2, ये हमने लिख दिया, और यहाँ पे b-2 इज इक्वल टू 1, तो ये वाई एक्सिस को इक्वेट कर लिया हमने। यहाँ से सिंपली ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। माइनस, यहाँ पे माइनस हो रहा है 4, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 + 2 = 6। यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड 1 + 2 विल गिव यू 3। तो ये हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। इसी तरह पार्ट 3 है, तो यहाँ पे भी दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स वैल्यू, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इक्वेट कर लें, सो ये क्या हो जाएगा 3 - 2a इज इक्वल टू a-7, एक्स को कंपेयर करना है ना, और यहाँ पे b-1 इज इक्वल टू 2b + 5। अब यहाँ से a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें, सिंपल। तो जो लाइक टर्म्स उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये माइनस हो रही है ना वैल्यू, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस। हमेशा कोशिश करनी है कि जो छोटी वैल्यू होती है ना उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया करें, यहाँ जो नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव करने के लिए दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया करें, राइट। सो a + 2a विल गिव यू 3a, और ये -7 हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +7। सो दिस विल गिव यू 10, 3 + 7 = 10, और a मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 10 / 3, ये a की वैल्यू आ गई। इस तरह इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे ये b पॉजिटिव है, छोटी वैल्यू है, यहाँ पे 2b है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -b, और ये +5 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। तो दिस विल गिव यू -1 - 5 विल गिव यू -6,
तो ये बी की वैल्यू आ चुकी है। दैट्स इट, दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द सेट x एंड y इफ x टाइम्स y इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोसेस ये है, पहले अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें ये होता था सेट x, एक सेट गिवन होता था, फिर एक और सेट गिवन है y, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता था, ऐसे ही है। अब यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे x टाइम्स y गिवन है और हमने ये दोनों सेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है x कोऑर्डिनेट वैल्यू, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और फर्स्ट वैल्यू ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट कर रही होती है x को, और सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, y एक्सिस को, ठीक है। सो x क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो इन सब में देखें फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं, ये भी x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी x, दिस इज x, दिस इज x। तो क्या बन गई, a b c d, तो ये हमने लिख दी। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है आपकी, वो y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, दिस इज y, दिस इज y, दिस इज y एंड दिस इज y, ठीक है। तो ये वैल्यूज कौन सी बन रही हैं, a। अब a 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने 4 टाइम्स नहीं लिखना, हमने सिर्फ एक ही बार लिख देंगे a। सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज रिप्रेजेंटिंग योर y एक्सिस विच इज a, राइट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ x, एक सेट गिवन है x जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एक सेट गिवन है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स गिवन है विच आर d एंड e। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने इन एक्चुअल ना यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं फाइंड आउट करने, हमने सिर्फ बताना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो पेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, उसको कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने बनेंगे, राइट। तो x टाइम्स y का अगर हम करें, x में कितने एलिमेंट्स हैं 3, ये देखें 3 हैं, और y में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो ये लिख दिया 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स 2 क्या होता है 6 एलिमेंट्स। x टाइम्स x में कितने हो जाएंगे, तो x में देखें कितने हैं 3, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितने एलिमेंट्स बन गए 9, सिंपल। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। Here comes to an end of our today's exercise. Take a lot of care of yourself, stay blessed, be happy and keep smiling. Inshallah, see you soon in the next exercise. Till then, see you after. Thank you for visiting and stay safe out there. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot, only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.